खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक रुकन सूबाई असम्बली पंजाब चेयरपर्सन टास्क फोर्स बराए प्राइस कंट्रोल पंजाब सलमा भट्ट का इस्लामाबाद सब्जी फ्रूट मंडी का दौरा। उन्होंने फलों और सब्जियों के रेट्स का जायजा लिया। चेयरपर्सन टास्क फोर्स बराए प्राइस कंट्रोल पंजाब सलमा भट्ट ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी मार्केट के अरकान से मुलाकात की। चेयरपर्सन टास्क फोर्स बराए प्राइस कंट्रोल पंजाब सलमा भट्ट की मार्केट कंपनी के अरकान को इनके मसाइल के हल की यकीन दहानी आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम उठाए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरहम नवाज आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए अमली इक़दाम कर रहे हैं। सरकारी नरहों के हिसाब से अशिया खुर्दनोश की कीमतों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। किसी को आवाम को लूटने की इजाज़त नहीं देंगे। प्राइस कंट्रोल के लिए पंजाब में नया अदारा कायम कर दिया गया। चेयरपर्सन टास्क फोर्स बराए प्राइस कंट्रोल पंजाब सेक्रेटरी महकमा प्राइस कंट्रोल पंजाब की तैनाती अमल में लाई जा चुकी है। चेयरपर्सन टास्क फोर्स बराए प्राइस कंट्रोल पंजाब बाद अज़ां चेयरपर्सन टास्क फोर्स बराए प्राइस कंट्रोल पंजाब सलमा भट्ट का सहूलत बाजार हैदरी चौक रावलपिंडी और गला मंडी राजा बाजार का दौरा। खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई वज़ीर सेहत डीसी रावलपिंडी ने लार्वा बरामद होने पर मुतअद्दिद कमर्शियल इमारतें सरबराह कर दी। 9 अक्टूबर वज़ीर पंजाब की हदायत पर सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का रावलपिंडी का दौरा। सूबाई वज़ीर सेहत का डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी हसन वकार चीमा के हमरा सदर बाजार में डेंगू सर्वेलेंस का मुआयना। सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर और डिप्टी कमिश्नर ने सदर बाजार में मौजूद 5 मंजिला कमर्शियल बिल्डिंग पर लोहे की सीढ़ियाँ चढ़कर लार्वा बरामद किया। लार्वा बरामद होने पर हार्डीज, बटकड़ाही, खादी और आइडियाज़ और दीगर कमर्शियल इमारतें सरबराह कर दी गई। लार्वा बरामद होने पर किसी से रियायत नहीं करेंगे। ख्वाजा इमरान नज़ीर हुकूमत कब तक लोगों के घरों के कूलर साफ करती रहेगी? शहरियों को जिम्मेदारी लेना होगी। इंसदार डेंगू की तमाम सरगर्मियाँ मॉनिटर की जा रही हैं। डेंगू जानलेवा नहीं, लेकिन एहतियात ना बरती गई तो खतरनाक भी हो सकता है। तमाम अलाइड्स महकमों को ज़िली इंतजामिया के साथ भरपूर तावन करना होगा। रावलपिंडी में लार्वा बरामद होने पर करोड़ों रुपए के जुर्माने के साथ मुतअद्दिद कमर्शियल बिल्डिंग सरबराह की गई। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी हसन वकार चीमा डेंगू पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। खबर शामिल करते हैं फाजिलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ शौकत लशारी के मुताबिक राजनपुर उर्स के पहले दिन महकमा औकाफ की नाहली की वजह से ज़ायरीन लंगर से महरूम। हज़ारों ज़ायरीन सिक्योरिटी की वजह से अपने खानदानों के साथ दरबार फरीद भूखे प्यासे बैठे रहे। लंगर के लिए मिलने वाली 10 लाख रुपए ग्रांट हज़म एडमिनिस्ट्रेटर अजहर खान भट्टी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर औकाफ ने ज़ायरीन का जीना मुहाल कर दिया। पहले दिन ही सहूलियत का फुकदान सेक्रेटरी औकाफ ताहिर रज़ा बुखारी नाकस इंतजाम की वजह से कमरे तक महदूद। तफसीलात के मुताबिक उर्स के पहले दिन महकमा औकाफ नाहली और हर दरमीने मुल्क भर से आने वाले ज़ायरीन शदीद मुश्किलात का शिकार रहे। एडमिनिस्ट्रेटर अजहर खान भट्टी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर औकाफ ज़ियाउल हक लशारी की नाहली और करप्शन की वजह से उसके पहले दिन ज़ायरीन को शदीद मुश्किलात और परेशानी का सामना करना पड़ा, जबकि जगह जगह गंदगी का ढेर मुँह चढ़ा रहा था और वजू वाले तालाब में गंदे सेवरेज का पानी दाखिल होने से ताफन फैल गया, जिससे पूरे दरबार में ताफन बदबू फैली रही और गंदा पानी पीने से सैकड़ों अफराद को पेट में शदीद दर्द शुरू हो गया और कै और उल्टियाँ आनी शुरू हो गई। ज़ायरीन को फौरन अस्पताल ले जाकर अपनी जान बचाना पड़ी। सैकड़ों ज़ायरीन मोहम्मद जमील, असगर अली, महर सहराज अहमद, तारक हुसैन, करीम बख्श, मौला बख्श खान, असमतुल्लाह, राशिद हुसैन, मोहम्मद इब्राहिम जान, मोहम्मद सईद अहमद, हनीफ खान। हैर अली ने कहा है कि दरबार फरीद की आमदन हर साल करोड़ों रुपए आती है, लेकिन मुल्क भर से आने वाले ज़ायरीन के लिए कोई सहूलत मैसर नहीं। लंगर, पानी और बैठने के लिए शामियाने तक नहीं लगाए गए। अफसोसनाक बात यह है कि एडमिनिस्ट्रेटर अजहर खान भट्टी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर औकाफ ज़ियाउल हक लशारी सारा दिन एसी कमरे में बैठकर मालिश करवाने में मसरूफ़ रहते हैं, जबकि ज़ायरीन सारा दिन शदीद गर्मी में खुले आसमान तले बैठे रहते हैं। अवामी समाजी हलकों ने वज़ीर आला पंजाब मरहम नवाज शरीफ से अपील की है कि औकाफ के नाहल करप्ट एडमिनिस्ट्रेटर अजहर खान भट्टी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर औकाफ ज़ियाउल हक लशारी के खिलाफ करप्शन लूट मार करने पर कार्रवाई की जाए। एडमिनिस्ट्रेटर अजहर खान भट्टी से रब्ता किया गया तो उन्होंने कहा कि दरबार की देखभाल डिस्ट्रिक्ट मैनेजर औकाफ ज़ियाउल हक लशारी की नाहली की वजह से हो रही है। थाना सरजानी पुलिस की स्टेट क्रिमिनल्स के खिलाफ मुख्तलिफ कामयाब कार्रवाइयाँ दौरान डिकेटी मुज़ाहमत पर शहरी को कत्ल करने वाला मुलज़म और मुलज़िम का साथी असला समेत गिरफ्तार। मज़ीद तफसीलात जानते हैं कराची से हमारे एंकर पर्सन मोहम्मद आमर से, जो मौजूद हैं इस वक्त थाना सरजानी में, जहाँ गिरफ्तार मुलज़म के हवाले से SHO और गुलाम हुसैन पीरज़ादा से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमर, अपडेट कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाज़रीन को इस हवाले से। मौजूद है थाना सरजानी में, हमारे साथ मौजूद है SHO थाना सरजानी गुलाम हुसैन पीरज़ादा साहब, जिन्होंने गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान पुलिस पार्टी के हमरा कार्रवाई करते हुए 1 दर्जन से ज़्यादा मुलज़मान को गिरफ़्तार किया। मुलज़मान स्ट्रीट क्राइम की वारदातों, मंशियात फरोशी
में मुलविस रहे। अच्छा सर, इन्हीं मुलजमान में से 2 मुलजमान आपने अरेस्ट किए जिसमें अंधे कत्ल का मामला भी हल हुआ और मुलजमान ने कत्ल का इतराफ़ भी कर लिया। इन मुलजमान की गिरफ्तारी किस तरीके से अमल में आई? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि मुझे ऐसे जो सरजानी का चार्ज लिए हुए 8 से 10 दिन हो गए और जिस दिन मैंने चार्ज लिया था दूसरे दिन हमारा एक इनकाउंटर हुआ था जिसमें 3 स्ट्रीट क्रिमिनल्स ज़ख्मी हालत में हमने गिरफ़्तार किए थे, जिससे हमारा स्ट्रीट क्राइम का ग्राफ काफ़ी कम हुआ था। फिर अनफॉर्चुनेटली एक इंसिडेंट हो गया जिसमें एक नौजवान जो है ना स्ट्रीट क्रिमिनल के हाथों जाँ बहक हुआ, जिसको केस को हमने टेक्निकली और ग्राउंड बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन करते हुए 24 घंटे के अंदर हमने वो जेन्युइन मुलजमान ज़ख्मी हालत में गिरफ़्तार किए इनकाउंटर में, और जिनसे मुतवफ़ी का छिना हुआ मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ, असला जिससे कत्ल हुआ था वो असला बरामद हुआ, और मुलजमान को हमने दौरान इनकाउंटर ज़ख्मी हुए जो हॉस्पिटलाइज हुए। उसके बाद उसके अलावा एक गैंग और हमने बस्ट किया दूसरे दिन, वो भी हमारी सरजानी टाउन के मुख्तलिफ़ इलाकों में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें करते थे, पहले भी वो जेल जा चुके थे। मैंने अपने इस 10 दिन के दौरान तकरीबन 8 से 10-12 क्रिमिनल्स जो है ना वो गिरफ़्तार किए हैं, मंशात फरोश गिरफ़्तार किए हैं। हमारी हर मुमकिन कोशिश है कि सरजानी की आवाम को जब तक हम हैं सुख का सांस लें और पुरसुकून नींद करें, हम जाग के भी लोगों की खिदमत करने के लिए पुरअज़म हैं कि हम बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश करेंगे। मुलजमान ने पुलिस को देखते ही पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। क्या मुलजमान ने दौरान इंट्रोगेशन इंकशाफात किए हैं कि दौरान डकैती मज़ामत पर किसी शहरी को ज़ख्मी या हलाक किया? जी बिल्कुल, मुलजमान जो ने पुलिस पर फायरिंग की और जवाबी फायरिंग में ज़ख्मी हुए, और मुलजमान ने बिल्कुल एतराफ़ किया कि ये वाक़या एक दिन पहले हमने किया था। हमने एक नौजवान को रोका और उससे मोबाइल फ़ोन छीना और जो है ना नकदी छीनी, और जब मुलज़िम ने बताया कि जब मैं बाइक पे बैठने लगा तो मुझे पीछे से आवाज़ दी उसने कि आगे तुम मारे जाओगे, तुमने जो किया आगे तुम मारे जाओगे, जिस पर मुझे गुस्सा आया और फिर मैंने जाके उसको गोली मारी, जिसके बाद वो ज़ख्मी हुआ और उसके बाद वो जान बहक हो गया। तो इतनी सी बात पे ये लोग एक इंसान की जान ले लेते हैं कि इसको गुस्सा आया और उसने गोली चलाई और एक इंसान की जान चली गई, तो ये किसी भी रहम के काबिल नहीं है। गिरफ्तार मुलजमान का जब आपने डेटा रिकवर किया, क्या मुलजमान पहले भी मुकदमात में जेल जा चुके हैं? जी हाँ, बिल्कुल यही डकैती और पिस्टल के जुर्म में पहले भी मुलजमान जेल जा चुके हैं और उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड उनके केस के साथ CR लगा दिया गया है। गिरफ्तार स्ट्रीट क्रिमिनल ने क्या इंकशाफात किए? शहर कायद में सबसे बड़ी वारदात कौन सी की? सबसे बड़ी वारदात तो रिसेंटली यही थी जिसमें एक इंसान की जान चली गई। बाकी उसके अलावा मुतअद्दिद वारदातों का इंकशाफ किया है, चोरी, डकैती, स्ट्रीट क्राइम, मोटरसाइकिल छीनना, मुतअद्दिद वारदातें की हैं और जिनकी तफ्तीश मज़ीद इन्वेस्टिगेशन कर रही है। SSP वेस्ट तारिक इलाही मस्तोई के अहकामात पर स्नैप चेकिंग और गश्त का निज़ाम तो ज़िला भर में नज़र आ रहा है, मगर थाना सरजानी की हदूद में आप अपनी सुपरविज़न में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को रोकने के हवाले से क्या इक़दाम कर रहे हैं? सर, हमारी हर मुमकिन कोशिश है कि क्राइम का ग्राफ कम से कम हो और उसके लिए हम रात दिन कोशिश हैं। हमारे अफसरान बाला की हिदायत के मुताबिक हमने अपनी पेट्रोलिंग, पिकटिंग और इंटेलिजेंस नेटवर्क तेज़ कर दिया है और इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। हमारे साथ मौजूद थे SHO थाना सरजानी गुलाम हुसैन पीरजादा, जो गिरफ्तार स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर और न्यूज़ कराची। अब रुख करते हैं शहर का जिला वेस्ट का, जहां रात के थाना मंगोपीर पुलिस और डाकुओं के मबैन पुलिस मुकाबला। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 5 डाकू हलाक होने वाले डाकुओं से क्लाशनकोव और 4 पिस्टल बरामद हुए। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे एंकर पर्सन मोहम्मद आमिर से, जो मौजूद हैं थाना मंगोपीर में, जहाँ DSP मसरूर अहमद जतोई से हलाक होने वाले डाकुओं के मुतल्लिक गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा उन न्यूज़ के नाजरीन को इस हवाले से। मौजूद है थाना मंगोपीर पर, जहां पर SSP वेस्ट तारिक इलाही मस्तोई के अहकामात और DSP मसरूर अहमद जतोई की सुपरविज़न में SHO थाना मंगोपीर गुलाम हुसैन ने पुलिस पार्टी के हमरा एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 रुकनी गिरोह को पुलिस मुकाबले के बाद जाँ बहक कर दिया। इस टाइम हमारे साथ मौजूद है DSP मसरूर अहमद जतोई साहब। अच्छा सर, एक बड़ी
कार्रवाई की गई है थाना मंगो पीर की जानिब से। सर, इन मुलजमान से किस तरीके से पुलिस मुकाबला किया गया और किस तरीके से मुलजमान की हलाकत सामने है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जैसा कि आपको मालूम है 2-4 दिन पहले जो एयरपोर्ट पे दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है, उस ज़माने में हाई अप से डायरेक्शन थे कि अपने इलाके में कोम्बिंग ऑपरेशन की जाए। तो इससे अगली रात हमारे पीराबाद में कोम्बिंग ऑपरेशन हुआ था। आज रात जो है वो SHO मंगो पीर की सरबराही में यहाँ कोम्बिंग हो रहा था। तकरीबन उसमें 40-45 पुलिस एहलकार थे मुख्तलिफ थानों के। तो गाजी गोट में उन्होंने पहले कोम्बिंग किया, फिर मुश्की पाड़ा में किया। तो वहाँ फिर उनको एक कॉल आई कि गुलशन तौहीद जो है उधर जो है एक डकैत हैं, यहाँ उनके पास बड़ा वेपन है और वो यहाँ घूम रहे हैं कार्रवाई करने के लिए। वो पहले भी वहाँ कार्रवाइयाँ करते रहे हैं। तो उनकी शिकायत पे पुलिस पार्टी वहाँ गई और वहाँ जाके उन्होंने उनसे मिले। उन्होंने बताया कि वो तकरीबन एक दूसरे दिन यहाँ आते हैं और घरों में घुसते हैं, ज़बरदस्ती जो है डकैतियाँ करते हैं घरों में। तो उस बिना पे जो है ना पुलिस ने वहाँ अपनी हिकमत अमली के साथ पुलिस को बिठाया और वहाँ वेट करते रहे और सर्च करते रहे। तो तकरीबन 5-5:15 के बजे के बाद 2 मोटरसाइकिलों पे 5 लोग आए जिनके पास बड़े वेपन थे, कलाशनकोव था, बड़ी राइफल थी, ये रिपीटर टाइप और TT पिस्टल थे। उन्होंने जैसे पुलिस ने उनको गिरफ़्तार करने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस पे सीधी फायरिंग की। पुलिस ने भी अपनी हिफाजत खुद अख्तियारी के तहत फायरिंग की, जिसमें पुलिस ने कोशिश की कि इनको ज़िंदा गिरफ़्तार किया जाए, लेकिन वो काफ़ी देर तक फायरिंग चलती रही और वो मुख्तलिफ जगह छट गए। और तकरीबन आधे घंटे की फायरिंग के बाद जो है जब फायरिंग बंद हो गई तो पुलिस ने जाके देखा कि 2 डाकू हलाक हो चुके थे और 3 ज़ख्मी थे। पुलिस ने फ़ौरन जो है उसको सिविल अपना अब्बासी शहीद हॉस्पिटल शिफ्ट कराया इलाज के लिए। तो वो रास्ते में या अस्पताल पहुँच के वो तीनों वो भी जाँ बहक हो गए। तो उनसे 2 मोटरसाइकिलें मिली हैं, एक कलाशनकोव मिली है, एक रिपीटर और 3 पिस्टल मिले और एक कैंची जो वो ताले काटते थे। फिर ज़राए के मुताबिक जिस तरीके से मुलजमान ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी, इस तरीके से आदि मुलजमान फायरिंग करते हैं। तो क्या मुलजमान का जब डेटा रिकवर किया गया तो ये शहर कायद में मुख्तलिफ थानों में भी स्ट्रीट क्रिमिनल पुलिस को मतलूब थे? जी बिल्कुल, उनमें 2-3 बंदों का जो है वो हमारे तलाश डिवाइस के मुताबिक क्रिमिनल रिकॉर्ड आया है, जो मलीर और साइड सुपर हाईवे और मुख्तलिफ थानों में जो है वो पहले भी डकैती के मुकदमात में चालान हो चुके हैं। और एक तो मफरूर है वहाँ साइड सुपर हाईवे थे। तो बाकी भी मज़ीद तफसीलात हम जान रहे हैं क्योंकि इनके पास जो कार्ड थे उनमें उनकी पूरी शनाख्त नहीं हो रही, उनके पास कुछ जाली कार्ड भी हैं, तो इसलिए मज़ीद उसकी तस्दीक की जा रही है। यहाँ बाग होने वाले मुलजमान का गिरोह कितने लोगों पर मुश्तमिल था? जी ये तो अभी ये 5 जो थे जिनसे हुआ है जो मारे गए हैं, बाकी भी अब फर्दर इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है क्योंकि वहाँ लोकल जो लोग हैं वो बता रहे हैं, वो उनको शनाख्त भी कर रहे थे कि उन्होंने उनके घरों में चंद दिन पहले डकैतियाँ की हैं, तो उनको शनाख्त भी कर रहे थे, यही लोग थे। तो उनके बारे में इतलात हैं वहाँ जहाँ उनका आना जाना था, तो उसकी हम तस्दीक कर रहे हैं, वहाँ फिर मज़ीद कार्रवाई करेंगे। जैसा कभी आपने बताया कि मुलजमान का जब डेटा रिकवर किया गया तो मुलजमान शहर कायद के मुख्तलिफ थाना जात में भी पुलिस को मतलूब थे। तो क्या जो पिस्टल मुलजमान से रिकवर किए गए, कहीं ऐसा तो नहीं दौरान डकैती मुज़ामत पर इन मुलजमान ने किसी शहरी को जाँ बाग किया? जी ये तो अभी उनसे जो वेपन रिकवर हुए जिसमें कलाशनकोव भी है और रिपीटर टाइप जो है वो 12 बोर भी है, तो ये तो अभी FSL के लिए जाएंगे तो वहाँ से फिर रिकॉर्ड से पता चलेगा कि ये कहाँ कहाँ वेपन इस्तेमाल हुआ है। वो तो उसका एक्सपर्ट ओपिनियन आएगा, उस पर पता चलेगा। हलाक मुलजमान का ताल्लुक किस शहर से है? ये मुख्तलिफ अंदरूनी सिंध के मुख्तलिफ अजला में इनका ताल्लुक है, जो जहाँ तक अभी तक पता चला है, लेकिन अभी तक पूरी तस्दीक नहीं हुई, आगे तस्दीक कर रहे हैं हम आगे। हमारे साथ मौजूद थे SDPO मसरूर अहमद जतोई, जो ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से हलाक होने वाले मुलजमान के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची। मेमन यूथ डेवलपमेंट फोरम ने मेमन लीडरशिप फोरम के मुश्तरका तावन से मेमन बरादरी के बच्चों और नौजवानों के लिए फुटबॉल टूर्नामेंट के 7वें एडिशन का इनेकाद जद्दा सऊदी अरब के स्टार अकेडमी में किया गया, जिसमें मेमन कम्युनिटी की जूनियर और सीनियर की टीम गोल्डन और टीम ब्लू ने हिस्सा लिया।
सऊदी अरब के साहली शहर जद्दा में मेमन यूथ डेवलपमेंट फोरम और मेमन लीडरशिप फोरम के मुश्तरका तावन से फुटबॉल टूर्नामेंट में जूनियर की टीम ब्लू और सीनियर की टीम गोल्डन ने अपने अपने हरीफों को शिकस्त देकर टूर्नामेंट और ट्रॉफी अपने नाम की। टूर्नामेंट को देखने के लिए जद्दा की मरूफ कारोबारी और समाजी शख्सियात बिलखसूस मेमन वेलफेयर सोसाइटी मासा के सदर वसीम अब्दुल रज़ाक ताई, पैटर्न यूसुफ लतीफ़, खालिद तनोमा, अहमद कमाल मक्की और मौलाना शाकर ने खुसूसी तौर पर शिरकत की और MYDF और MLF को इस टूर्नामेंट को मुनक्कद कराने पर मुबारकबाद पेश की। टूर्नामेंट के एहतमाम पर सराद आदम जी ने MYDF और MLF के मेंबरान का तारुफ कराया और मेमन बच्चों और नौजवानों की जिस्मानी तरबियत के इस इक़दाम को सराहा। मेहमानों ने सीनियर और जूनियर्स की दोनों टीमों को मेडल्स पहनाए और फातिहा टीम गोल्डन सीनियर और टीम ब्लू जूनियर के कप्तानों को विनिंग ट्रॉफी पेश की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू लिया में मोहम्मद शाहद मलिक की ज़ेर सदारत सरकारी वाजबात की वसूली का इजलास मुनक्कद हुआ। लिया से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हुसैन हुसैन भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर हारिस हमीद खान, अनम अकरम, रेवेन्यू अफसरान मौजूद थे। इजलास में सरकारी वाजबात की वसूली के हवाले से रेवेन्यू अफसरान की फर्दन कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद शाहद मलिक ने कहा है कि सरकारी वाजबात की 100% वसूली ज़िली मईशत के लिए कलीदी अहमियत की हामिल है। रेवेन्यू के तमाम अहदाफ में वसूली को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि रेवेन्यू कोर्ट केसेस को जल्द निपटाने और ज़रिए ज़मीनों से सरकारी वाजबात की वसूली के लिए मरबूत निज़ाम मुरत्तब किया जाएगा ताकि ज़मीनों से सरकारी वाजबात की वसूली के हुकूमती अहदाफ को भी पूरा किया जा सके। उन्होंने मज़ीद कहा कि रेवेन्यू अफसरान सरकारी ज़मीनों का रिकॉर्ड बशमूल नाजायज़ तजावीज़ात की तफसील, नाजायज़ काबिज़ीन से वागुज़ार करदा ज़मीनों का रिकॉर्ड, आबियाना वसूली की तफसीलात, रेवेन्यू कोर्ट केसेस से मुताल्लिक ट्रैकिंग सिस्टम, हर मौत का खास ख्याल रखें। इजलास में ब्रीफिंग के दौरान ज़रिए इनकम टैक्स, मालिया, आबियाना तकावी, रजिस्ट्री फ़ीस की हालिया साबका डिमांड और वसूली का जायज़ा लिया गया। कोट अरब अली खान, ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ यासीन मंडाहर की रिपोर्ट के मुताबिक लंगड़ियाल मैरिज हॉल ककराली में अज़ीमुश्शान सालाना महफिल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकाद फ़िज़ाए आमद मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा के नारों से गूंज उठी। हाजी चौधरी बशीर अहमद, चौधरी आबद बशीर, चौधरी निसार अहमद लंगड़ियाल, मास्टर तनवीर अहमद लंगड़ियाल, चौधरी हमजा आबिद, चौधरी हसन निसार, हाफिज़ उमैर आबद ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। मरूफ रूहानी मजहबी शख्सियत पीर सैयद ज़ाहिद सदीक शाह बुखारी अस्ताना आलिया बोकन शरीफ मेहमान खसूसी थे। लंगड़ियाल मैरिज हॉल पहुंचने पर इन्हें फूलों के हार पहनाकर और फूलों की पत्तियां निछावर करके फ़कीदुल मिसाल पुरतबाक इस्तकबाल किया। ज़ाहिद सदीक शाह ने दुआ कराई। पीर मुफ्ती मोहम्मद यूनुस चिश्ती, खतीब आज़म जामिया मस्जिद खुशबुए करम ककराली ने खिताब किया। इलामा हाफिज़ अबू बकर ज़ाहदी, अलामा हाफिज़ मुअज़्ज़म हारून फ़ारूकी ने नात पढ़ी। इलामा साजिद चिश्ती ने नकाबत के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम अलामा कारी तनवीर हैदर चिश्ती, प्रिंसिपल दारुल उलूम हमदिया गोसिया ककराली, अलामा कारी बिशारत हुसैन ज़िया, प्रिंसिपल दारुल उलूम हमदिया गोसिया लंगड़ियाल, अलामा गुलाम शबीर चिश्ती, अलामा हाफिज़ अली रज़ा चिश्ती ज़ियाई, मियाँ तनवीर शौकत भी मौजूद थे। सालाना महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इलाका भर की मुमताज़ मजहबी कारोबारी समाजी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। अब खबर शामिल करते हैं डोकरी से। 19 के नुमाइंदे आमिर चांडो की रिपोर्ट के मुताबिक डोकरी की शहर बाडा में सिंध यूनाइटेड पार्टी की जानिब से दरियाई सिंध पर 6 नए बैराज और किनालों की तमीर और इसा एक्ट में गैर आइनी तरमीम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। SUP कारकुनान ने मीर मुर्तज़ा गोपांग, लाला अब्दुल गफूर सारियो, कामरान मेरानी, बिलाल जोनेजो, मुश्ताक गोपांग, सदाकत संजरानी और दिगर की क़यादत में नेशनल प्रेस क्लब के सामने हाथों में प्ले कार्ड और पार्टी परचम उठाकर शदीद नारेबाजी की। इस मौका पर मुजाहरीन का कहना था कि वफाकी हुकूमत इसा एक्ट में गैर आईनी तरमीम करके दरियाई सिंध पर 6 नए बराज और कैनाल तमीर करने का मंसूबा बना रहा है, जिस पर सिंध के अवाम, किसान और काश्तकारों को शदीद खदशात हैं। उन्होंने कहा कि सिंध को पहले हिस्से से ही कम पानी दिया जा रहा है, जिसकी वजह से हज़ारों एकड़ ज़राई ज़मीनें बंजर बन चुकी हैं और सिंध के किसान और काश्तकारों का काफ़ी नुकसान हुआ है। दरियाई सिंध पर मज़ीद नए बराज और कैनाल बनने से सबसे ज़्यादा सूबा सिंध मुतासर होगा और सिंध की ज़राई ज़मीनें गैर आबाद होंगी, जिससे सिंध के किसानों और काश्तकारों से साथ अवाम को भी पानी की किल्लत का सामना होगा। उन्होंने मुतालबा किया कि दरियाई सिंध पर नए बराज और किनालों के तमीरात वाले मंसूबा ख़त्म किए जाएँ और इसा एक्ट में गैर आईनी तरमीम वापस की जाए। का डोगरा से अब शामिल करते हैं। SDO शहजाद तबस्सुम की निगरानी में बख्तियार अली भट्टी ने अपनी टीम के हमरा बिजली चोरों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन किया है। कलसियां भट्टी और बोहट बाटा में दर्जन से जायद घरों से लगाए गए डायरेक्ट बिजली के कुंडे पकड़कर तारें कब्जा में ले ली हैं, जबकि मुकदमा के इंदराज के लिए थाना में दरख्वास्त भी जमा करवा दी है। खान का डोगरा सब डिवीजन में SEO वापटा उमर बिलाल और XCN मोहम्मद अमीन की खुसूसी हदायत पर SDO शहजाद तबस्सुम की निगरानी में चेयरमैन वापटा यूनियन बख्तियार भट्टी साजिद भट्टी ने सर्विलेंस टीमों के हमरा
मुख्तलिफ देहातों में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया और बोहर बाटा गाँव में सर्च ऑपरेशन के दौरान कलसियाँ पट्टी के रहायशी सरवर इस्माइल तनाजर शहरोज समेत दर्जनों बिजली चोरों के घरों से मेन पोल से लगाई गई डायरेक्ट बिजली की तारें पकड़ ली हैं। वापटा की मदयत में दर्जन से ज़ायद बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा के इंदराज के लिए थाने दरख्वास्तें जमा करा दी हैं। SE शेहुपुरा उमर बिलाल ने टीम को शाबाश देते हुए कहा कि इन बिजली चोरों के खिलाफ इसी तरह बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। खानेवाल में सीवरेज का संगीन मसला, हादसात का खतरा बढ़ गया। ज़ीशान हालत बाबू ब्यूरो चीफ फोन न्यूज़ खानेवाल की रिपोर्ट के मुताबिक कॉलोनी नंबर 3 में सीवरेज का मसला शिद्दत अख्तियार कर गया है, जिससे अहले इलाका शदीद मुश्किलात का शिकार है। नमाजी, तालिब इल्म और आम शहरी गलियों में जमा होने वाले गंदे पानी और कीचड़ की वजह से शदीद परेशानी का सामना कर रहे हैं। अहम बात यह है कि इलाके में मुतअद्दिद हादसात हो चुके हैं और मज़ीद हादसात का खतरा बढ़ता जा रहा है। मकामी लोगों ने वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, DCO और चेयरमैन बल्दिया से इस मसले का फौरी नोटिस लेने की अपील की है ताकि हालात बेहतर हो सकें। खबर शामिल करते हैं डोगरी से 19 के नुमाइंदे अमर चौड़े की रिपोर्ट के मुताबिक भाड़ा के नज़दीक गांव मीर मोहम्मद बरोही से विलेज मारू खान डेरा जाने वाली सड़क टूट फूट का शिकार हो गई। सड़क में जगह जगह खड्डे पड़ गए हैं। 5 किलोमीटर पर मुश्तमिल लिंक रोड कई सालों से तबाह हाली का शिकार है, जिस वजह से कई देहातों के लोगों को दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है और इलाका मकीन दूसरी सड़क से कई किलोमीटर दूर से गुजरने पर मजबूर हो गए हैं। इलाका मकीनों ने शिकायत करते हुए कहा कि विलेज मारू खान डेरों को बाडा शहर से मिलाने वाली लिंक रोड कई सालों से तबाह हो चुका है। पत्थर उखड़ने की वजह से आए रोज हादसा पेश आना मामूल बन गया है, जबकि रोजाना शहर जाने के लिए मंदर शाख सड़क से 5 किलोमीटर दूर से गुजरने पर मजबूर है, जिस वजह से कई दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया है कि विलेज मारू खान डेरों से गाँव मीर मोहम्मद बरोही वाया बाडा जाने वाली सड़क का मरम्मती काम शुरू करवा के इलाका मकीनों की तकलीफ दूर की जाए। इस्लाम वाली राजपूत ला चैम्बर लाहौर की मजीद एक और शाह राजपूत ला चैम्बर इस्लाम वाली का इफ्तिताह कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक इस्लाम वाली इफ्तिताही तकरीब राजपूत ला चैम्बर में मेहमान हुसूसी राना मोहम्मद तफैल, राना मोहम्मद इम्तियाज़ और राना मोहम्मद हुसैन, राना मोहम्मद वकार हुसैन, जिनमें हुसूसी शिरकत राय मोहम्मद आमर सुल्तान भट्टी, एडवोकेट राय मोहम्मद साजिद हुसैन भट्टी, एडवोकेट रिजवान खान, एडवोकेट मोहम्मद काशिफ मुबारक, एडवोकेट राना मोहम्मद हुसैन, एडवोकेट मोहम्मद इंजमाम अकरम, एडवोकेट चौधरी ज़ीशान गुराया, एडवोकेट मोहम्मद फारूक भट्टी, एडवोकेट सलीमुल्लाह खान नियाजी, एडवोकेट मोहम्मद एजाज एडवोकेट और दीगर वकला ने खुसूसी शिरकत की और तोहफा तोहफ़ भी दिए। इस मौका पर सियासी समाजी शख्सियात मलक रियाज टवाना, राना यूसुफ, राना अयूब, मोहम्मद नुमान मिर्ज़ा, कामरान अहमद जंजुआ ने खुसूसी शिरकत की और दुआ भी की। हवेली लखा खरल फाउंडेशन पाकिस्तान का जन्नत अजीज़ आई हॉस्पिटल के तावन से हवेली लखा के गाँव 42 SP मंत्री में फ्री आई कैम्प का इनेकाद। राय बारिश अली खरर बानी जनरल सेक्रेटरी खरर फाउंडेशन पाकिस्तान के डेरे पर फ्री आई कैम्प का तलावत कलाम पाक और दुआ से आगाज़ किया। जन्नत अजीज़ आई हॉस्पिटल तफैल आबाद की माया नाज टीम ने चक नंबर 42 SP मंत्री में 150 मरीज़ चेकअप किया, जिनमें से 100 मरीज़ों को फ्री एनकें दी, 22 मरीज़ों को ऑपरेशन के लिए टाइम दिया गया और 150 मरीज़ों को फ्री दवाई भी दी गई। राय बारिश अली बानी जनरल सेक्रेटरी खरर फाउंडेशन पाकिस्तान और राय गुलजार शाकर बानी खरर फाउंडेशन पाकिस्तान ने बताया कि इंशाअल्लाह खरल फाउंडेशन पाकिस्तान इसी तरह के फलाही काम करती रहेगी और इंशाअल्लाह ताला खरल फाउंडेशन पाकिस्तान फ्री आई कैंप 6 दिन लगाएगी, जिसमें आज तीसरा दिन है। एक दिन मजीद यहाँ पर फ्री आई कैंप लगाया जाएगा और 2 दिन नामा जिंदिका में लगाया जाएगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।